जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में टीचरों की ज़रूरत है। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हॉस्पिटल, मुकीरीगंज, शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां कंधरापुर में वृक्षारोपण आंदोलन के संकल्प के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, आजमगढ़ सदर के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, आजमगढ़ पुलिस कप्तान अनुराग आर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्याम सुंदर चौहान और हरिवंश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आजमगढ़ जिला कुदरती लिहाज से अच्छी आबो हवा का जिला बन जाए और शजरकारी से यहाँ की धरती फ़ायदा उठाए। लोग जिए और दूसरों को जीने दें। पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं, साया देते हैं, फल देते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, माहौलियात को अच्छा रखते हैं और सबसे बढ़कर धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं। इसी उद्देश्य और संदेश को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के हाथों कंधरापुर में वृक्षारोपण किया गया और लगाए गए पौधों में पानी डाला गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और आजमगढ़ सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पौधों की आवश्यकता और फायदे के बारे में बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज रमेश यादव ने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस लाइन में भी डीआईजी अखिलेश कुमार और पुलिस कप्तान अनुराग आर के हाथों वृक्षारोपण किया गया और पौधों में पानी डाला गया। बोतलों में बिकेगा, लेकिन जब हमने उस प्रकृति का दोहन किया, उसका शोषण किया, तो आज स्थिति ये हो गई कि पानी बोतलों में बिक रहा है। ऐसे कुछ दिनों पहले आपके गांव में तो ऐसा प्रदूषण का हिसाब नहीं है, लेकिन शहरों में प्रदूषण बहुत है। तो मैंने कहा था कि अगर यही हालत रहा कि हमने प्रकृति को दोहन किया, तो कियोस्क लगे होंगे और 10 मिनट ऑक्सीजन ले लिए अपने शरीर में, पंप किया, पैसे दिए, आगे बढ़े। वह दिन दूर नहीं होगा यदि हमने अभी से नहीं समझे। इसलिए वो बुरी स्थिति आए ना, हमारी सरकार मोदी जी और योगी जी बड़ी दूरदर्शी जिनकी सोच है, उन्होंने वृक्षारोपण कराना शुरू करना है या कोई भी नई चीज देनी है समाज को, तो बिना जनता के सहयोग से नहीं हो सकती। सरकार चाहे जितनी कोशिश करे, जब जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, वो समझ लीजिए जैसे स्कूटर के 2 पहिए, तो स्कूटर सड़क पर दौड़ता है, एक पहिया पंचर हो जाए तो स्कूटर दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी तरह जनता और सरकार पैदा करने वाले पेड़ कट रहे थे, रहने की व्यवस्था भी की। ऐसा ना हो कि वो 4 दिन में पानी के अभाव में मर जाए। वृक्ष में भी जान है। ये भी रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने की और बाद में बहुत बड़े वैज्ञानिक हिंदुस्तान के थे जिन्होंने ये कहा। हम लोग जब छोटे थे, तुलसा को रात में छू लिया तो हमारी माता जी कहती थी तुमने तुलसा जी को जगा दिया। पूरी सरकार इसमें लगी है। माननीय योगी जी ने हर एक कैबिनेट मंत्री को, हर मंत्री को एक एक जिले में भेजा है। उनके आदेश पर मैं भी हाजिर हुआ हूं आप लोगों के बीच में। तो अपने नेता मोदी जी और योगी जी से के आदेश पे यहां आया, आप लोगों से अनुरोध करने आया हूं कि इसको जन आंदोलन जो घोषणा की है, इसमें इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति ने, तो ये काटते हैं हम, तो ये समझ लीजिए जैसे किसी आदमी को काट रहे हैं, वैसे वृक्ष काट रहे हैं। ये हमको भाव पैदा रखना होगा। इतना बड़ा पाप हो जाता है।
अब ये अपराध नहीं है, कहीं हमारी तरफ सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है, कोई योजना आती है वृक्ष काटने की, लेकिन इस जगह आप काटेंगे। हमारे अधिकारी मौजूद हैं, सांसद जी मौजूद हैं, मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबसे फिर पुनः अनुरोध करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वृक्षारोपण के जन आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा करें। धन्यवाद। हमने आपने किया क्या, अपने लिए आरामदायक जीवन बनाया, लेकिन उस प्रकृति को खराब मत करिए, उसकी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए, तब जाके वो प्रकृति, मां प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी, आपका जीवन खुशहाल होगा। तो आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, कम से कम मैं सबसे चाहूंगा तो आपका हमारा जीवन, अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया है, लोग सांस लेने में तकलीफ होता रहे ना, ऑक्सीजन की तकलीफ होता रहे ना, तो ऊपर ऑक्सीजन प्लांट बैठे से बढ़िया है कि आप लोग अपने अपने खेत के मेड़ पर कम से कम 5 पेड़ लगेगा लोग। ठीक है भैया, लगेगा लोग ना 5 पेड़ ऐसे उठाया लोग, सबके हाथ में जरूर पेड़ लगाएंगे, अपने अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगेगा लोग। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये बड़ी बहुत गंभीर विषय है और अगर पूज्य महाराज जी ने ये आप लोगों के बीच में योजना लेके आए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज आजमगढ़ में जगह जगह पौधे लगाए गए हैं, वृक्षारोपण किए गए हैं। रमेश यादव से पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पौधे लगाए हैं। आज सघन वृक्षारोपण के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आज हम लोगों ने कंधरापुर में एयरपोर्ट के पास वृक्षारोपण का कार्य संपन्न करा, जिसमें माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिलाधिकारी आजमगढ़, एसपी आजमगढ़, सीडीओ आजमगढ़, साथ में आजमगढ़ के माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ आमजन की सहभागिता भी थी। क्षेत्र के तमाम लोग वहाँ उपस्थित थे और सबने वृक्षारोपण में भागीदारी करने के साथ एक संकल्प लिया गया कि हर व्यक्ति कम से कम 5 वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाए। और उसके बाद मेरिया रेढ़ा में एक सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर, जिसके तहत बनने वाले तालाब के पास भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। इसमें संतोष कुमार प्रधान भी उपस्थित थे और तमाम गणमान्य लोग थे वहाँ। सर, आज के दौर में इन पौधों की कितनी महत्व है, कितनी अहमियत है? ये आम आदमी जानता है कि पेड़ ही जीवन है। अगर जल ही जीवन है तो पेड़ ही जीवन है, क्योंकि पेड़ के बिना आप अगर कभी पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, उस दिन पेड़ की वैल्यू समझ में आती है कि पेड़ के कितने मायने होते हैं। मैं एक बार गया था चंद्रताल देखने की, मेरी इच्छा हुई कि जहाँ से बताया गया कि युधिष्ठिर मरने के बाद सीधे स्वर्ग को गए, तो मैंने वो देखने के लिए मेरी इच्छा हुई। मैं देखा नितांत जंगल था, वहाँ कुछ था ही नहीं, ऑक्सीजन लेवल शून्य था, तो वो सीधे जन्नत जाने का रास्ता तो ये है। जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी और पेड़ के बिना आप वहाँ बैठ जाएंगे और मर जाएंगे, बर्फ़ से ढक जाएंगे। तो पेड़ भी जीवन है और पेड़ ऑक्सीजन का बढ़िया स्रोत है, फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, छाया भी देता है और खूबसूरती भी होती है। तो इसलिए वृक्षारोपण तो इसकी जागरूकता नहीं, एक आंदोलन के रूप में लिया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति इसमें एक ऐसा प्रयास करे कि कम से कम नहीं 5 तो 1 या 2 वृक्ष तो निश्चित रूप से वो अपने लगाए और उसकी देख रेख भी करे, ताकि वो पेड़ सिर्फ फॉर्मेलिटी न रहें। मैंने निवेदन वहाँ भी किया कि ये पेड़ लगने के साथ साथ ही इनके रख रखाव और सिंचाई पानी के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि ये एक प्रतीकात्मक रूप से ना हो, लगें और पता चला कि अगले सीज़न में वहाँ कुछ है नहीं, लगे तो वो दिखे कि ये पिछले सीज़न के कितने पेड़ बचे हुए हैं।
इस पे भी कार्य होना चाहिए। जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही थी और आजमगढ़ में क्या इसको लेकर कुछ जागरूकता आई है? आपको नहीं दिखता है कि हर तरह के जो अवैध कार्य थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकने के लिए ठोस कार्य किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि अवैध कटान, तमाम आरा मशीनें, तमाम जगहों के पेड़ बाग बाग कटते थे, अगर आप पत्रकार हो देखो तो वो काफ़ी कम हो गया है। दूसरी चीज़ कि जैसे सड़कों पे ओवरलोडिंग की समस्या थी, तमाम तरह की थी कि ओवरलोडिंग पे पासेज करा करा के गाड़ियाँ ढुलवाई थी, रोड ख़राब होते थे, तमाम चीज़ें थी। तो सरकार ने उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन किया कि आप अच्छी सुविधा चाहते हैं तो अच्छे शहरी बनिए।